अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपके साथ बार बार बुरा हुआ है, तो यह वीडियो शायद आपके लिए ही है। कभी आपने अकेले बैठकर सोचा है, मैंने सबके साथ अच्छा किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिस इंसान ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, उसी को धोखा क्यों मिलता है? जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, उसी को जरूरत के समय कोई मदद क्यों नहीं करता? जो दिल से रिश्ते निभाता है, उसी का दिल बार बार क्यों टूटता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान सब देखते हैं, तो अच्छे लोगों के जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? रुकिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता इस सवाल का जवाब देती है, और शायद इस जवाब को समझने के बाद आप अपने जीवन के दुख को देखने का नजरिया बदल देंगे। हो सकता है आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हो सकता है किसी अपने ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिल रहा हो सकता है आपने किसी के लिए सब कुछ किया हो, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी, वही इंसान आपके साथ खड़ा न हुआ हो, और तब मन के अंदर एक आवाज आती है, आखिर मेरी गलती क्या थी? यही वह क्षण है जब इंसान भगवान से शिकायत करने लगता है। लेकिन क्या हर दुख भगवान की नाराजगी है? क्या हर परेशानी किसी सजा का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी सीख है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आज हम इसी सवाल को श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश में समझेंगे। एक छोटी कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत सरल था। किसी को जरूरत होती तो वह मदद करता, किसी के घर भोजन नहीं होता तो अपना भोजन बांट देता, किसी को पैसों की जरूरत होती तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करता। लेकिन उसका अपना जीवन परेशानियों से भरा हुआ था। व्यापार में नुकसान हुआ, फिर परिवार में समस्या आई। जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया। एक दिन वह मंदिर में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों? जो गलत काम करते हैं वे सुखी क्यों हैं, और मैं अच्छा होकर भी इतना दुखी क्यों हूँ? उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, भगवान आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और शायद यही सवाल हम में से बहुत से लोगों के मन में भी है। श्री कृष्ण का पहला संदेश। श्री कृष्ण हमें कर्म की गहराई समझाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, गहना कर्मणो गति है, अर्थात कर्म की गति बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने आज अच्छा काम किया तो मुझे आज ही अच्छा परिणाम क्यों नहीं मिला? लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। कई कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है, कुछ का समय बाद, और कुछ परिणामों को समझने में हमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए आज की परिस्थिति देखकर पूरे जीवन का फैसला मत कीजिए। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो गई। क्या हर दुख पिछले कर्म की सजा है? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर यह कहना, तुम्हारे कर्मों की सजा है, गीता के ज्ञान को बहुत छोटा कर देना होगा। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है, इसलिए दूसरे के दुख का फैसला करना हमारा काम नहीं। अगर कोई दुख में है तो उसे दोष मत दीजिए, उसका हाथ पकड़िए। अगर कोई गिर गया है तो उसे उठाइए, क्योंकि धर्म केवल ज्ञान सुनना नहीं है, धर्म है दूसरे के दर्द को समझना। बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कर्म का नियम है तो गलत काम करने वाले लोग कभी कभी सफल क्यों दिखाई देते हैं? उनके पास पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, लोग उनके आसपास है, और दूसरी तरफ ईमानदार इंसान संघर्ष कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि बुराई जीत गई? नहीं, क्योंकि हमें किसी की पूरी जिंदगी दिखाई नहीं देती, हमें केवल उसका बाहरी जीवन दिखाई देता है। उसके मन की बेचैनी नहीं, उसकी रातों की नींद नहीं,
उसके डर नहीं, उसके रिश्तों की सच्चाई नहीं। इसलिए दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन का फैसला मत करो। अर्जुन भी परेशान थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी टूट चुके थे। उनके सामने युद्ध था, सामने अपने ही लोग थे। उनका मन कह रहा था, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन की समस्या केवल युद्ध नहीं थी, उनकी समस्या थी मोह, भय, कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। असली समस्या दुख नहीं, अपेक्षा है। हम अक्सर दुख से ज्यादा अपनी अपेक्षाओं से परेशान होते हैं। हम सोचते हैं, मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम भी मेरी मदद करोगे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया तो तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने मेहनत की तो सफलता तुरंत मिलेगी। लेकिन जीवन हमारी हर उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, और जब वास्तविकता हमारी उम्मीद से अलग होती है तो मन टूट जाता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन अपने मन की शांति को दूसरों के व्यवहार के हाथ में मत सौंपो। जब अपने ही धोखा दे, दर्द सबसे ज्यादा तब होता है जब चोट किसी दुश्मन से नहीं, अपने से मिलती है। जिसे अपना समझा वही बदल गया, जिसके लिए सब कुछ किया उसी ने आपकी कीमत नहीं समझी। ऐसे समय में मन कहता है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग आपको कड़वाहट नहीं, विवेक सिखाता है। हर व्यक्ति को अपने जैसा बनाना जरूरी नहीं, हर किसी से उम्मीद करना जरूरी नहीं, और हर रिश्ते को बचाए रखना भी जरूरी नहीं। कभी कभी किसी व्यक्ति से दूरी नफरत नहीं होती, कभी कभी वह आत्मसम्मान होता है। अपनी अच्छाई मत छोड़ना। अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो अपनी अच्छाई मत छोड़िए, बस अपनी सीमाएं मजबूत करिए। दयालु बनिए लेकिन कमजोर नहीं। माफ करिए लेकिन बार बार उसी चोट को स्वीकार मत करिए। प्रेम करिए लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं, क्योंकि किसी दूसरे के गलत व्यवहार के कारण अपने चरित्र को बदल देना उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी पर जीतने देना है। दुख आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। अगर आज आप दुख में हैं, तो एक बात याद रखिए, यह समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आज आपके पास पैसा कम हो सकता है, आज रिश्ता टूट सकता है, आज आपकी मेहनत असफल हो सकती है, आज लोग आपको समझ नहीं सकते। लेकिन आज का दिन आपकी पूरी कहानी नहीं है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए थक जाइए तो थोड़ा रुकिए, लेकिन अपने सही रास्ते को मत छोड़िए। सबसे शक्तिशाली संदेश, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपके जीवन में जो हुआ उसका कारण आपको आज समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आपने किसी को खो दिया हो सकता है आपके साथ अन्याय हुआ हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम देर से आ रहा हो। लेकिन अपनी आत्मा को उस घटना के हवाले मत करिए। किसी ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं बचा। किसी ने आपका दिल तोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि आपको फिर कभी प्यार नहीं मिलेगा। आप असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आपका आज ही आपका पूरा भविष्य नहीं है। और याद रखिए, आपके साथ क्या हुआ यह हमेशा आपके हाथ में नहीं था। लेकिन तारांकन उसके बाद आप क्या बनेंगे यह आपके हाथ में है। भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से केवल यह मत मांगिए, मेरे जीवन से दुख खत्म कर दो। कभी कभी यह भी मांगिए, तारांकन हे कृष्ण, दुख आए तो मुझे टूटने मत देना। तारांकन धोखा मिले तो मुझे नफरत से मत भरना।
असफलता मिले तो मुझे हार मत मानने देना, सफलता मिले तो मुझे अहंकार मत देना, और कठिन समय में मेरा विश्वास मत छीनना, क्योंकि कई बार परिस्थिति बदलने से पहले हमें खुद बदलना पड़ता है। तो अगर आज आपके मन में यह सवाल है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो शायद जवाब यह नहीं है कि अच्छे होने के कारण आपको दुख मिलेगा, बल्कि जीवन आपको यह सिखा रहा है कि दुख के बीच भी अच्छे कैसे बने रहना है। किसी की नफरत के कारण अपने अंदर नफरत मत पालिए, किसी की बेवफाई के कारण अपना विश्वास मत खोइए, किसी की सफलता देखकर अपनी मेहनत मत छोड़िए, और किसी के गलत कर्म देखकर अपने सही कर्म मत छोड़िए, क्योंकि आपका काम कर्म करना है, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना सीखिए। अगर आज इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल को छू गई है, तो कमेंट में सिर्फ लिखिए राधे कृष्णा लाल, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उम्मीद दे दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।